नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। रुड़की शहर को आज एक और नई सौगात मिली है। शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या और उससे आमजन को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इब्राहिमपुर क्षेत्र में एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी सेंटर का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन मेयर अनीता देवी अग्रवाल और मुख्य नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने किया। नगर निगम रुड़की की इस पहल का उद्देश्य शहर में स्ट्रीट डॉग्स की जनसंख्या को नियंत्रित करना, साथ ही पशु कल्याण और मानवीय मूल्यों को बनाए रखना है। इस सेंटर में आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण, उपचार, भोजन व्यवस्था और स्वच्छ और सुरक्षित देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मेयर अनीता देवी अग्रवाल ने कहा कि ये सिर्फ एक व्यवस्थागत कदम नहीं बल्कि शहर की जन सुरक्षा और पशु संरक्षण दोनों के लिए एक संवेदनशील पहल है। नगर निगम रुड़की ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और संवेदनशील बनाना ही उसका संकल्प है और इस दिशा में कदम लगातार जारी रहेंगे। इस अवसर पर नगर आयुक्त राकेश तिवारी, गुरुदेव रमेश तेमवाल, नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। डॉग्स के लिए सभी यहाँ पे अपना नसबंदी के लिए आए और सभी अपना इस यहाँ पे लेके आए सभी लोग। बहुत लोग परेशान थे। बस अभी परेशानी का खत्म हो गई। बहुत हमले भी हुए हैं, हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन चीज़ों को लेकर के आ गई, उन चीज़ों पर लगाम लग जाएगी। बिल्कुल अब यहाँ पे बिल्कुल ये नसबंदी होएगी। यहाँ पे सभी वार्डों के, सभी शहर के यहाँ पे लाए, यहाँ पे सभी पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे निगम के द्वारा ही बनाया गया है और ये रुड़की की समस्या को देखते हुए, क्योंकि आए दिन आप देख रहे थे, रोजाना आप लोग भी ये बात उठाते थे और आए दिन पेपर में भी आता था कि यहाँ रुड़की में एक आतंक के रूप में डॉग्स का हुआ, रोजाना प्रहार करते थे, रोजाना बच्चों को काटते थे। तो इससे निजात मिल सके, इसके लिए हमने ये सब इसका पूरा निर्माण करवाया और विधिवत रूप से आज इसको चालू कर दिया। उत्तराखंड राज्य के गठन की रजत जयंती के अवसर पर 3 और 4 नवंबर को देहरादून के विधानसभा भवन में विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शामिल होना प्रस्तावित है। वहीं इस पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ये विशेष सत्र उत्तराखंड के लोगों की सपनों की राजधानी गैरसैंण में होना चाहिए और यदि राष्ट्रपति गैरसैंण से विधानसभा को संबोधित करती तो उत्तराखंड का गौरव पूरे देश और दुनिया के सामने आता। बहुत अच्छा किया, मगर ये विशेष सत्र उत्तराखंड के लोगों की सपनों की राजधानी गैरसैंण में होना चाहिए। और यदि देश की महामहिम राष्ट्रपति भराड़ीसैंण के उस उतंग शिखर से हमारी विधानसभा को संबोधित करती तो हमारी विधानसभा का और हमारे राज्य का गौरव और बुलंदियों पर पूरे देश और दुनिया के सामने आता। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत ने केवल गैरसैंण का राग गाया है, लेकिन उसे राजधानी का नाम केवल बीजेपी ने दिया है। हरीश रावत जी ने गैरसैंण केवल गाया है, लेकिन गैरसैंण को राजधानी का नाम ये बीजेपी नहीं दिया है। और जहाँ तक रजत जयंती का विषय, तो 25 वर्षों के अंदर प्रदेश ने जो विकास की गति पकड़ी है उस पर सदन के अंदर चर्चा होगी। देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया 2 तारीख को आने वाली है, 3 तारीख को सदन के सत्र को संबोधित करेंगे। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत सोमवार को पूरे दिन थलीसैंण क्षेत्र के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जंगली जानवरों से ग्रामीणों को होने वाले नुकसान को रोकने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर धन सिंह रावत ने उपजिला चिकित्सालय थलीसैंण के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया, राजकीय चिकित्सालय थलीसैंण पहुंचकर भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। थलीसैंण निवासियों को और कैनियोर निवासियों को जो हमारे यहाँ पे नगर पंचायत बनी है, उनको दीपावली की भी, भैया दूज की भी आज हमने बधाई दी है। और बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार के द्वारा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और मेरे द्वारा यहाँ पे लगभग 27 करोड़ रुपए की एक योजना का आज हमने भूमि पूजन किया है। और अब घर घर पानी देने के लिए हमने एक बड़ी योजना यहाँ के लिए लाए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जब से हमारी सरकार आई है और जब से मैं यहाँ का विधायक बना हूँ, हमने विकास के कामों की कोई कमी नहीं रखी है। आप देख रहे हैं कि अब थलीसैंण को हम उपजिला चिकित्सालय बना रहे हैं।
उसके जो है हमने पैसे अब मुक्त कर दिए हैं, उसका टेंडर भी हो चुका है और बहुत जल्दी हम उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य अपने स्थापना दिवस 9 नवंबर को 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है और इस अवसर को सरकार एक स्वर्णिम पर्व के रूप में मनाने जा रही है। संस्कृति विभाग के सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि 1 से 9 नवंबर तक पूरे राज्य में हिमालयी राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति उत्सव आयोजित किया जाएगा। देहरादून के कैंट स्थित सांस्कृतिक केंद्र में इस दौरान विविध विषयों पर कार्यशालाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कला प्रदर्शनियां होंगी। उत्सव में उत्तराखंड के साथ साथ अन्य हिमालयी राज्यों के कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों से लोक संस्कृति का समृद्ध रंग बिखेरेंगे। पंत ने बताया कि इस अवसर पर ninaaduttarakhand.com नाम से एक विशेष वेबसाइट भी लॉन्च की जा रही है, जिसके माध्यम से लोग कार्यक्रमों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपनी सीटें आरक्षित भी कर पाएंगे। 1 से 9 नवंबर के बीच में जो हमारी 25वीं वर्षगांठ है, उसके अवसर पर वृहद हिमालयीन राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति को मनाने के लिए एक उत्सव मनाया जा रहा है गढ़ी कैंट हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में। इसमें विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं होंगी, टॉक शोज़ होंगे और विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, और उसमें उत्तराखंड के कलाकार भी हैं और बाहरी राज्यों के कलाकार भी हैं। उनके द्वारा एक बृहद कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। इसमें ninaaduttarakhand.com नाम से वेबसाइट भी लॉन्च की जा रही है, जिससे लोगों को कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, और spacebox.com पे इस कार्यक्रम को अपलोड किया जा रहा है ताकि जिनको अपनी सीटें आरक्षित करनी है वो अपनी सीटें आरक्षित करें। देवभूमि उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर बीते 25 सालों में प्रदेश की महिलाओं की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य में होने वाले कामों के मंथन के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अपने आवास में समीक्षा बैठक की। इस बात पर रेखा आर्या ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आगमन रजत जयंती में 4 चांद लगाने वाला है और 31 अक्टूबर से रन फॉर यूनिटी के साथ रजत जयंती की शुरुआत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 25 नवंबर तक पदयात्रा, क्विज प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और माय भारत पोर्टल के माध्यम से प्रदेश भर में रजत जयंती मनाई जाएगी और उत्तराखंड के निर्माण में लोगों ने क्या भूमिका निभाई है वो सब इसमें देखने को मिलेगा। राज्य स्थापना दिवस अपने आप में ऐतिहासिक है। राज्य बने 25 वर्ष को हम पूरा करने जा रहे हैं और इस पूरे 25 वर्ष को रजत जयंती उत्सव के रूप में पूरे प्रदेश भर में सरकार ने सेलिब्रेशन के रूप में मनाए जाने का निर्णय किया है, जिसमें पूरे इन 25 वर्षों में उत्तराखंड ने कितनी प्रगति की है, राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप इस उत्तराखंड के निर्माण में कितनी प्रगति आई है, ये सारी चीज़ों की समीक्षा। अभी तक वो सफ़रनामा हमारा कहाँ तक रहा है और वो सफ़रनामा हम चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे 2047 तक में हम कहाँ पर हम अपने प्रदेश को देखना चाहते हैं, कहाँ पर ये मानव संसाधन की हम स्थिति चाहते हैं, चाहे वो महिला के रूप में हो, चाहे वो पुरुष के रूप में हो, चाहे वो बच्चे के रूप में हो या बालिका के रूप में हो, हम कहाँ देखना चाहते हैं। वो पूरा एक विजनरी रूप में जो है अब की बार का ये पूरा रजत जयंती उत्सव हमारा रहेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।